बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक फिट फाट होंगे। टू माय डी सिस्टर, वेलकम बैक टू माय एंड अदर वीडियो। आज वीडियो थोड़ी सी लाइक टॉप थोड़ी सी इस चैनल से हटकर है। ये वीडियो उन सिस्टर्स के लिए है जिनका वेट गेन हो चुका है, इससे मुंह पर छियाँ पड़ चुकी हैं, हेयर लॉस हो रहा है, लाइफ में स्ट्रेस बढ़ चुका है। बिल्कुल ये उन सिस्टर्स के लिए है। लेकिन आजकल नॉर्मल रूटीन जो है हर बंदे की मेरे हाल में यही कुछ चल रहा है। ये मोस्टली जो छियाँ वगैरह होती हैं ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये हेयर लॉस और ये कोई बड़ा इशू नहीं है यार, कोई मसला नहीं है। कोई बड़ी साइंस नहीं बताऊंगी, कोई बड़ा डॉक्टर नहीं बताऊंगी, कोई बड़े महंगे महंगे सप्लीमेंट्स नहीं बताऊंगी। वही बात बताऊंगी जो पर्सनल अपनी खुद एक्सपीरियंस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 3 ऑपरेशन हुए, वेट भी गेन हो गया था, मुँह पर छियाँ पड़ चुकी थी, हेयर लॉस हो रहा था, फिर हो रहा है। लाइक अभी तक मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह से 1.5 साल का है, लेकिन अभी कंटिन्यू है। टेंशन नहीं ले रही मैं, क्या चलो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। चलिए फिर सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि वेट मतलब गेन हो गया है। वेट गेन हो जाता है, बिल्कुल होता है। ये उन सिस्टर्स का होता है जो लड़कियाँ जो सिस्टर्स ज़्यादा खाती हैं। ये रियलिटी और फैक्ट सच्चाई है। इससे आप बिल्कुल ना दूर भागो के खाने से वेट नहीं बढ़ता, वेट गेन होता है। एक तो नेचुरल होता है, फैमिलीज हिस्ट्रीज होती हैं, कुछ लोग बबली होते हैं, चब्बी होते हैं, नेचुरली वो होते हैं। लेकिन कुछ लोग खाने से अपना वेट गेन कर लेते हैं। ये बिल्कुल 100% मतलब है कि खाने से वेट आपका बढ़ता है। लेकिन खाने के साथ आपको केयर भी करनी चाहिए यार। जहाँ पर आप, मैं कहती हूँ, मैं खुद प्रेगनेंसी में, अब लोग अब नॉर्मल हमने सुना हुआ है, बड़ों से सुना है, नॉर्मल भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में जितना हो आप खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। क्यों? मैं अपना आपको बताती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यार। मैं बहुत कम खाती रही हूँ। मेरा नॉर्मल वेट हुआ करता था लाइक 55 नॉर्मल वेट होता था, और मैं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट मैंने गेन किया हो, लाइक 68 तक मेरा वेट गया है। एंड 9 मंथ में मेरा कोई वेट मैंने गेन नहीं किया। मैं नॉर्मल रूटीन में, रोटी बिल्कुल मैंने नहीं खाई थी। मैंने हाँ वो चीज़ें खाई जो मुझे ज़रूरत थी, मेरे बच्चे को ज़रूरत हुआ करती थी। मैंने मिल्क शेक पिया है, मैंने फ्रूट्स खाए, मैंने ये बादाम वगैरह खाए। इससे मेरा वेट गेन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब मेरी प्रेगनेंसी मतलब डिलीवर हुआ है बच्चा, तो मेरे बच्चे हेल्दी थे अल्हम्दुलिल्लाह से। ये नहीं थे कि बहुत मोटे मोटे थे, लेकिन ये थे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे, बिल्कुल मतलब ठीक थे। वो कहते हैं सास हो तो मास हो ही जाता है, तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे थे कमज़ोर लेकिन हेल्दी थे हर लिहाज से, मतलब को अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक थे। फिर वो जैसे जैसे मैं इनको खिलाती गई वो ठीक होते गए। वही बात है, मैंने प्रेगनेंसी में अपने वेट को ठीक रखा। फिर प्रेगनेंसी के बाद मैं जस्ट मेरा नॉर्मल इधर वेट नहीं चढ़ा हुआ था, जस्ट मेरा पेट था। पेट भी वो 6 मंथ के बाद चला जाता है जब अगर बंदा कंटिन्यू लाइक अच्छा अपना वो में जो बनाते हैं सूजी वगैरह बनाते हैं, ये घी खाओ ये खाओ। मैंने बिल्कुल सूजी वगैरह नहीं खाई, देसी घी मैंने नहीं खाया था। मैंने बहुत ज़्यादा पिए सूप्स, ज़ख़नी पिए, ज़ख़नी मैंने लिए बहुत ज़्यादा सूप लिए, देसी मुर्गी की गोश्त की बहुत ज़्यादा मैंने इनको मतलब खाया। मुझे गोश्त पसंद है, ज़ख़नियाँ वगैरह पसंद है, सूप वगैरह मुझे बहुत पसंद था। और उसके अलावा जो नॉर्मल पानी लेती थी ना, वो थर्मोस में मैं कंटिन्यू में नॉर्मल वैसे अब भी जो पानी पीती हूँ वो गर्म भी पीती हूँ, ठंडा पानी मुझसे नहीं पीनी होता। जब मैं गर्म पानी जब थर्मोस में डालती थी ना, उसमें मैंने 2 इलायचियाँ, 2-3 सौंफ और 1 लौंग डाल देती थी। उससे पता है बंदे का वेट लूज होता है। कंटिन्यू लाइक रेगुलर वही पानी पियो, जब भी आपने पीना है वही पियो। 40 दिन 2 मंथ तक रेगुलर पियो, इंशाल्लाह आपका वेट लूज हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार। थोड़ी सी मोटी होगी हो तो कोई बात नहीं है, टाइम लगेगा, पतली भी हो जाओगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बज़ाहिर लोगों की बात नहीं कि इंसान खूबसूरत है तभी इंसान अच्छा लगता है, नहीं, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। खूबसूरती हर चीज़ नहीं होती, इंसान का अक्ल भी कोई चीज़ है, इंसान की हर चीज़ इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। चले खूबसूरती हमारे अंदर, हमने खुद तो नहीं अपने आप को बनाया होता, ये अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ है। जब हम किसी के मुंह में करते हैं कि ये प्यारा, ये नहीं है, खुदारा आपने बनाया इस चीज़ को, क्यों आप नुक्स निकालते हो? जो चीज़ आपके हाथ में है वो करो। आप किसी के साथ मिलते हो अपनी बातचीत अच्छे तरीके से करो, कोई काम करते हो तो प्रॉपर अच्छे तरीके से उस काम को करो, प्रॉपर मेहनत से करो, उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दो, उसमें आपकी काबिलियत है, उससे आपका नाम बनेगा। ये खूबसूरती ज़ाहिर है अल्लाह के लिए, खूबसूरती के आगे पीछे ना भागो। ये वैसे है, मेरे हाल में ये ऐसे है कि जैसे हम रात को सो के सुबह उठते हैं, ये ऐसे है हमारी लाइफ में। खूबसूरती नहीं इंपॉर्टेंट। हाँ, अपने आप को मेंटेन रखो, अच्छा रखो, खुश रखो, अच्छा इंसान बनाओ। अब बात आते हैं छैयों पर। छैयाँ भी मुझे हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतनी हो गई थी ना कि मेरा स्ट्रेस से बुरा हाल हो गया था, और बहुत ज़्यादा मतलब काली काली हो गई थी मेरी स्किन, इतनी हो मेरी। मैं क्या करूँ, आई थिंक मेरी शादी को 8 साल हो गए,
6 साल तो मैंने इन छैयों के साथ मैंने फेस किया हर बंदे को। लेकिन जैसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली कंप्लीट हुई, मेरे बच्चे हो गए, तो फिर मैंने सोचा अब चले अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली कंप्लीट हो गई है, अब ये एक साइड पर हो गया है, ये एक साइड पर चली गई इन चीज़ें। अब आगे पूरी ज़िंदगी है यार, अपने आप को संवारना है, अपने आप को बनाना है, अपनी स्किन केयर करनी है, अपनी लाइफ को सेट करना है, यही है ना। तो जो टाइम होता है वो वक्त के साथ बदलता जाता है, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आस्ते आस्ते ठीक हो जाती हैं। स्ट्रेस ना लिया करो, आस्ते आस्ते ठीक हो जाता है। जब मेरी भी छियाँ होती थी, लोग बातें करते थे, मैं भी बहुत स्ट्रेस लेती थी। जब मेरी एज की लड़कियां बहुत सवरी प्यारी प्यारी लग रही होती थी, मुझे भी बैड फील होता था। लेकिन मैंने उन चीज़ों से सीखा, ये नहीं कहा कि अब मैं मतलब उन लोगों की बातों को नेगेटिविटी ले लिया, नहीं, मैंने कहा कि नहीं, आज मतलब इतनी छियाँ इनको मैंने इम्प्रूव करना है, बेटर से बेटर करना है। और फिर मैंने कोई मेडिकेट क्रीम नहीं लगाई, मैं नेचुरल रही हूँ जैसे मैं थी। मैं टोटके लगाती रही हूँ, टोटके से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लॉन्ग लास्टिंग छियाँ चली गई। अब हैं 90% मेरी चली गई, 10% हैं जो लाइट मेकअप करने से वो भी मेरी इतनी नज़र नहीं आती। आपको कैमरे में नज़र आती होंगी मेरी छियाँ थोड़ी थोड़ी लाइट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो भी मुझे देखता है वो कहता है हाँ आप क्रीमें लगाती हो, क्रीम से आपकी छियाँ चलेंगी, आपकी इतनी ज़्यादा छियाँ थी, आप कैसे गई हैं। मैंने तो वो मुझे मेरे घर वालों को पता है कि मैं कितनी क्रीम्स लगाती हूँ, कितनी वाइटनिंग क्रीम्स लगाती हूँ। अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे भी हूँ नेचुरल हूँ, आपके सामने हूँ, कोई नाइट क्रीम नहीं लगाती, कोई सप्लीमेंट्स नहीं ले रही, नथिंग, नेचुरल जैसे हूँ। मुझे नेचुरल लोग पसंद हैं मेरे सामने। वही मैं अगेन कहूँगी, ब्यूटी की मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है। इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, इंसान का अक्ल खूबसूरत होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और तीसरी बात है लॉस। मेरे भी बाल इतने गिरे हैं, ये देखने में हेयर स्टाइलिंग नहीं करती, इतने मेरे बाल बेबी हेयर निकले हुए हैं कि मैं जस्ट बाल खींच के पीछे बांध देती हूँ। अगर मैं हेयर स्टाइलिंग करूँ, मुझे इतनी नाइस हेयर स्टाइलिंग, मेरे बाल फेस पर इतने नाइस लगते हैं, लेकिन नहीं, अभी फ़िलहाल मैं उस स्टेज पर नहीं पहुँची कि मैं हेयर स्टाइलिंग करके आपके सामने बैठ जाऊँ, ये भी नहीं है। हर चीज़ वक्त के साथ अच्छी लगती है, वही मेरी बात आप लोगों को समझाने का है कि टाइम के साथ हर चीज़ अच्छी लगती है। जब मैं एक स्टेज पर पहुँच गई, फिर मैं अब हेयर स्टाइलिंग किया करूँगी, अपने बाल जैसे मैं करती हूँ नॉर्मल उस तरह से भी आऊँगी। फ़िलहाल मैंने आप लोगों को बताना है, जो मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुँचाना है, ताकि जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ आप तक पहुँच जाए, देन मैं समझूंगी कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जाते जाते मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कुछ नहीं लिखते, यस नो तो कर दिया करें, और ये बता दिया करें कोई अच्छी जा रही है, गलत जा रही है। अच्छे कमेंट्स नहीं करते, नेगेटिव कमेंट दे दिया करें, मुझे कोई नहीं होता। कम से कम मुझे ये तो पता चले कि मेरी वीडियोस जा रही हैं, कुछ तो मतलब इनमें इम्प्रूव आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो जो सिस्टर्स मेरी वीडियो देखती हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ, और आपकी सपोर्ट पर इंशाल्लाह, आपकी सपोर्ट ऐसे रही तो आगे भी जाऊँगी, ऐसे ही जो खूब मैं सीखूँगी वो आप तक डिलीवर करूँगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। ड्रेस सेंस का, स्किन केयर, कुकिंग, सारी चीज़ें आप लोगों को बताएगी आपकी अपनी सिस्टर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।